ब्राजीलियन बट लिफ्ट या बटक ऑगमेंटेशन वो प्रोसीजर है जिसमें हम लोग बटक्स के शेप को बेहतर करते हैं, उसको एक प्रॉपर कंटूर देते हैं। ये प्रोसीजर उन लोगों में की जाती है जिनमें बटक्स कम्प्लीटली फ्लैट होते हैं या फिर उसमें कॉस्मेटिकली प्रॉपर शेप नहीं होता है। अगर हम उसको कपड़े हटाकर देखते हैं तो उसमें अनइवननेस रहती है, कई जगह डिम्पल्स रहते हैं और फ्लैट बटक्स रहता है। एक आइडियल जो फिगर होता है, आवर ग्लास फिगर जिसे कहा जाता है, उसमें वेस्ट वाला एरिया डिप्रेस्ड रहता है और उसके बाद फिर एक प्रोट्रूजन रहता है, एक फुलनेस रहती है ऑफ बटक्स। इसे हम लोग सर्जिकली क्रिएट कर सकते हैं फैट इंजेक्शन के द्वारा। दूसरा जो ऑप्शन होता है बटक्स इम्प्लांट में जैसे ब्रेस्ट में सिलिकॉन इम्प्लांट रहते हैं उसी तरीके से इम्प्लांट यूज़ करते हैं और उसे हम लोग स्किन के नीचे, बटक्स की स्किन के नीचे डाल देते हैं जिससे प्रॉपर शेप आ जाता है, फुलनेस आ जाती है। वो प्रोसीजर में एक फॉरेन बॉडी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एक कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है और एक नेचुरल जो चीज़ यूज़ करने का कंसेप्ट रहता है वो नहीं फॉलो होता। इस वजह से कई लोग फैट ट्रांसफ़र भी करते हैं। फैट ट्रांसफ़र में एक फ़ायदा ये भी रहता है कि जहाँ से हम फैट निकालते हैं वहाँ की बॉडी कंटूरिंग हो जाती है। जैसे अगर हमने एब्डोमेन से निकाला तो वहाँ का जो शेप है, प्रॉपर कर्व जो प्रॉपर है वो डेवलप हो जाएंगे, या हमने वेस्ट एरिया का निकाला तो वहाँ पर डिप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं वो हो जाएगा, लव हैंडल्स का निकाला तो वहाँ पर डिप्रेशन हो जाएगा। तो एक कंप्लीट बॉडी मेकओवर या लोअर पार्ट बॉडी का मेकओवर जिसे प्रॉपर फिगर कहते हैं वो अचीव हो सकता है। जो फैट ट्रांसफ़र रहता है, इसमें जो फैट रहता है कुछ उसका डिसोल्यूशन होता है लगभग 10% 15% इन 1 ईयर, तो मोस्टली लंबे समय तक रहता है फैट। जो प्रोसीजर रहता है इसमें हम लोग एब्डोमेन या थाई से फैट को निकालते हैं, उस फैट को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, कॉन्सनट्रेट करते हैं और उसे फिर डिजायर्ड लोकेशन पर इंजेक्ट कर देते हैं, जैसे हम किसी और फैट ट्रांसफर प्रोसीजर ब्रेस्ट में या फेस में करते हैं उसी टाइप का प्रोसीजर है। जो वॉल्यूम रिक्वायरमेंट रहता है बटक्स में वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो कॉस्ट रहता है प्रोसीजर की वो कितना वॉल्यूम हमें ट्रांसफर करना है उस पर डिपेंड करता है, साइमल्टेनियसली कोई और प्रोसीजर करना है उस पर डिपेंड करता है, और किस शहर में हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। रफली जो रेंज रहती है 70,000 75,000 80 85 90 इस रेंज में लगभग हो सकता है। इसके बाद आफ्टर केयर ये रहती है कि जहाँ से हमने फैट निकाला है उस पार्ट में स्वेलिंग आती है, वहाँ पर एडिमा रहता है, कुछ रेडनेस रहती है, तो उस पार्ट को कंप्रेशन देके रखना रहता है, और जहाँ पर हमने फैट डाला है उस पार्ट को थोड़ा ड्रेसिंग रहती है, अगले 4 to 5 डेज तक उस पार्ट को प्रेशर नहीं देना रहता है फॉर अगले कुछ दिनों तक, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है, जबकि बहुत ज़्यादा इशू नहीं है उसमें। मोस्टली पेशेंट को हम लोग 1 डे में डिस्चार्ज कर देते हैं और 7 दिन तक उसके बाद मेडिसिन लेना रहती है, एंटीबायोटिक और स्वेलिंग एजेंट। इसका जो सर्जरी किस तरह से की जाती है इसका वीडियो आप हम लोग के चैनल पे देख सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो था।